जिसने आज भारत में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने की शपथ ली है। इस मिशन का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है। अब सवाल यह है कि इस मिशन को पुनः कौन स्थापित कर पाएगा। साथियों, चुनावी दौर है, चुनाव चल रहा है। ये पूरे देश में चर्चा का विषय है कि आपके क्षेत्र से भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने आए हैं। चुनाव चिन्ह भी सभी को पता है और मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ बैठे सभी शख्स ने आपसे वोटों की अपील की है। लेकिन मैं ये भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपसे बिल्कुल वोटों की अपील नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि आप वोट दें। मैं तो आपसे मजदूरी मांगने आया। मैं वो मजदूरी मांगने आया हूं जब भरी सर्दी में रात को 2 बजे उठकर मेरा कार्यकर्ता सड़क पर जाकर लाठी खाने का काम करता है। मैं वो मजदूरी मांगने आया हूं जब मेरा कार्यकर्ता खड़े होकर के पुलिस की आंख में आग डालकर ये कहता है कि अब गलत नहीं किया जाएगा। मैं वो मजदूरी मांगने आया हूं जब सतगुरु रैदास आंदोलन में 96 लोग जेल गए और उन 96 लोगों में भाई चंद्रशेखर आजाद को 24 पुलिसकर्मियों ने पूरी रात पीटा। 20 दिन ये उल्टे जेल के अंदर पड़े। उस मजदूरी को मांगने आया हूं। अगर आज भी समाज ये मजदूरी नहीं दे सकता तो अफसोस होता है ये कहते हुए, उन नेताओं के विषय में सोचते हुए। सतगुरु रैदास आंदोलन में 96 लोग जेल में थे। किसी एक नेता ने 1 रुपए की मदद नहीं की। किसी एक नेता ने यह नहीं कहा इन 96 बच्चों की जमानतें कैसे होंगी। वो तो आभार है आप सब लोगों का। आपने एक रुपया इकट्ठा करके हम सब लोगों की जमानतें कराने का काम किया। हक अधिकारों की लड़ाई कब शुरू होती है ये जानना जरूरी है। हक अधिकारों की लड़ाई सिर्फ सड़क से शुरू नहीं होती। सड़क की लड़ाई, सड़क से अगर हक अधिकार जीते जाते तो मुझे लगता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से मजबूत आंदोलन इस पूरे देश में कोई है नहीं साहब। अगर हक अधिकारों की लड़ाई चाहते हो कहां से जीत जाते हो? हक अधिकारों की लड़ाई कहीं से जीती जाती है तो इस देश की संसद में बैठकर जीती जाती है। मैं कहता हूं यहाँ बैठे, मैं कहता हूं यहाँ आए सुरक्षा कर्मियों से भी कि आप लोग भी ध्यान रखें। आपके हक अधिकार भी पेंशन के आधार पर छीने गए हैं। ये जो शख्स आपके सामने बैठा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, ये जब उठकर खड़ा होगा तो याद रखिएगा आपकी पेंशन को भी बहाल इस देश में कराकर दिखाया जाएगा कि कैसे पेंशन बहाल होती है। मैं वादा तो नहीं करता कि वादा करूं नेताओं की तरह। हाँ, समाज में रहने वाले कार्यकर्ताओं को एक वादा कर सकता हूं कि जब तक क्षमता रहेगी बोलने की, जब तक क्षमता रहेगी लड़ने की, तो आप ये समझिए समाज के काम बहुत तेजी से करते चले जाएंगे। कुछ साथियों ने मुझे कल ही कहा कि नहीं ये चुनाव है, इसमें धोखा मिल सकता है। ये चुनाव है, कुछ लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं। मैंने कहा मैं याद कराऊंगा साथियों को, वो मजदूरी याद कराऊंगा कि जब मौलाना साहब के ऊपर यहाँ झूठे आरोप लगाए गए तो इस भारत में अगर कोई बोलने वाला था तो सिर्फ एक ही नेता था जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मौलाना साहब की शख्सियत पढ़ने का काम कीजिएगा। जब मौलाना साहब को पढ़ेंगे तो पता लगेगा भारत की एक विशेष पर्सनैलिटी में मौलाना साहब का नाम आता। मैं याद कराऊंगा वो जब जुनैद को मारा जाता है। मैं याद कराऊंगा वो जब 250 ग्राम मीट के लिए खाली अखबार को मारा जाता है। मैं याद कराऊंगा जो कि यहाँ पर मौलिक किसी के नाम पर मुसलमानों की हत्या होती है। मैं याद कराऊंगा वो जिनको जगह वोट देते हुए वो अपने कमरों में बैठकर ट्यूटर खेलते हैं, जिसको आपने आज तक कभी वोट नहीं दिया। वो आदमी आकर सड़क पर खड़ा होकर आपके लिए लड़ता है। मैं ये वो याद कराऊंगा। मैं ये कहता हूँ जिस प्रकार से मजदूर पूरे दिन मजदूरी करके शाम को अपने घर में दाल ले जाता है, आटा ले जाता है, नमक लेके जाता है, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद भी पिछले 10 सालों से आपकी मजदूरी कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग। बहुजन समाज के लोग कौन? वो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जिनको दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जाता है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मारा जाता है, वो सारा समाज जो शोषित वंचित है, आज चंद्रशेखर आजाद उनकी मजदूरी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्षण हो, आप चाहते हैं कि आपका पालन हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई चंद्रशेखर आजाद को उनकी मजदूरी देकर के यहाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र के घर में बिठाने का काम करें, जहां से आपकी आवाज बुलंद कर सके, आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सके। अगर ऐसा आपने किया तो समझिए इस देश की राजनीति में नया इतिहास लिखा जाएगा। मेरे बखूबी याद है जब साहब मान्यवर काशीराम साहब ने यहाँ पर राजनीतिक दल का निर्माण किया तो राजनीतिक दल का निर्माण करने के बाद साहब काशीराम ने यहाँ शोषित वंचित वर्ग के लोगों को, जो लोग ठेले लगाते थे, जो लोग रिक्शा चलाते थे,
परशुराम साहब ने किया। आज पुनः भारत को ऐसी राजनीति की आवश्यकता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा में अगर क्षमता है वो राजनीति करे, वो गरीब बच्चे राजनीति करे, तो गरीब के बेटे को उठाकर खड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं बार बार एक बात कहता हूं सभी मंचों से कि हर नेता ताकतवर होता है, बिल्कुल ताकतवर होता है अगर वो अपने विचारों पर खड़ा रहे, लेकिन नेता एक बार कमजोर तब पड़ता है कि समाज उसकी मजदूरी देने से इनकार कर दे और कदम पीछे उठा ले। अब ये तय आपको करना है कि चंद्रशेखर आजाद को मजबूती के साथ